देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज क्यू एंड वेट mg अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l अटैच टू द स्टेशनरी सपोर्ट। कोई स्टेशनरी सपोर्ट है, उससे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रिंग मेक ए कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। द साइन एंड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पूछा, चार्ज क्यू का क्या होगा। देखिए जब स्ट्रिंग इस पोजीशन पे थी, ठीक है, तो आप मुझे बताओ स्ट्रिंग जो है, जाहिर सी बात है इसके एक एंड पे, इस स्ट्रिंग के एक एंड पे एक चार्ज रखा है जिसका मास m है। ठीक है, एक चार्ज है, ठीक है, एक कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज q है और मास m है। ठीक, इसका वेट लगेगा नीचे mg, वेट लगेगा इसका नीचे mg। और बच्चों इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होगी वो होगी t। ये कहीं ना कहीं टेंशन इसको बैलेंस कर रही है। क्लियर है, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, अभी देखना इसी में स्ट्रिंग ऐसी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर चार्ज क्यू है, और जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगने से इस पर फोर्स लगेगा QE, फोर्स लगेगा इस पर QE। उस फोर्स के लगने से, उस फोर्स के लगने से ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी थोड़ा सा, किसी एंगल थीटा पर क्या करेगी, ये मूव कर जाएगी। तो जैसे ही ये किसी एंगल पर मूव करेगी तो जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो तो इस तरफ होगी। तो अब आपको पता है कि जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। देखेंगे अगर इसके दो कंपोनेंट ओपन हो जाएंगे, कैसे, देखिए ये थीटा है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, सॉरी। ठीक है, थीटा है तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये होगा टी कॉस थीटा, और बच्चों एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चार्ज Q था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उस पर फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, F बराबर QE। कितना लग रहा था, F बराबर Q इंटू E फोर्स लग रहा था। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये किसी एंगल थीटा पर इक्विलिब्रियम में रहा है, क्योंकि ये सिनेरियो दे रखा है। ठीक है, कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंग मेक्स ए कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो थीटा एंगल बना रही है, ये कांस्टेंट एंगल थीटा बना रही है, तो कहीं जाकर के ये रुका है तो ऑब्वियसली याद रखिए कि एक सिचुएशन पे आकर के जब ये, जैसे कोई जो है आपने पेंडुलम भी पढ़ा होगा, पेंडुलम एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर के रुकता है और फिर वापस लौट के आता है। तो जहाँ पर रुका है उस समय, उस सिचुएशन में जिस समय रुका हुआ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, वो इक्विलिब्रियम में कब रहा होगा, जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो याद रखो इस पर वेट, एक तो मास m था इसका, तो इस पर वेट इसका नीचे लगेगा, इस पर वेट नीचे लगेगा mg, वेट लगेगा mg, क्योंकि इसका मास भी दे रखा है mg। तो ये जो वेट mg है, ये वेट mg किससे बैलेंस होगा, इस टेंशन के इस कंपोनेंट से, टी कॉस थीटा से। ठीक है, ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका अप्लाई है हॉरिजॉन्टल इधर टुवर्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस वाले चार्ज क्यू पर फोर्स लगाया टुवर्ड राइट, देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ये जो फोर्स लगाया है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये किस कंपोनेंट से बैलेंस है, टेंशन के टी साइन थीटा से। तब जाके आप देख पा रहे हैं कि ये ओवरऑल जो यहाँ पर जो है ये चार्ज यहाँ पर आके किसी एंगल थीटा पर जाकर के रुका है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इन इक्विलिब्रियम में देखें, इन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आप देखें जाकर के ये रुका है किसी एंगल थीटा पर। तो इक्विलिब्रियम में आप देखिए, इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ जब होती है, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, और रेस्ट में कब होती है, जब वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 देखिए, मतलब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है एक्स डायरेक्शन में, कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब नेट फोर्स जो होगा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये वाला फोर्स राइट साइड में लग रहा है और ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो क्या होगा, QE, या ये कह सकते हैं टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा QE, टी साइन थीटा
किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, Q इंटू ई के हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, पहली सिचुएशन तो ये बन गई। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ये होगी, दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि जो कंपोनेंट टेंशन का है टी कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस कर लेगा, वेट को बैलेंस कर लेगा। तो बताओ टी कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ये सिनेरी हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करूँगा तो टेन थीटा आ जाएगा। टी साइन थीटा अपॉन के टी कॉस थीटा करूँगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम जी आ जाएगा। सही है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप मैं इसी को देख रहे हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, टेन थीटा। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं टेन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम जी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा था आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है। क्या किसकी वैल्यू पूछा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है कि कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, एम जी टेन थीटा अपॉन ई आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा एम जी इंटू टेन थीटा अपॉन की क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों जो हमने निकाली है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, कितना आएगा, एम जी टेन थीटा अपॉन क्यू। अब ये क्वेश्चन में देख लीजिए आप, यहाँ पर जो कह रहा है साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्ज का। अच्छा, चार्ज का पूछा है ना, तो बच्चों चार्ज के लिए क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा मैंने चार्ज के लिए पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा ये एम जी टेन थीटा अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, चार्ज। और इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, तो मैग्नीट्यूड आप देख ही रहे हैं, चार्ज पर मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि अगर चार्ज यहाँ पर अगर आप नेगेटिव ले लेते ना, अगर आप यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव लेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा है। वो उस फोर्स के लगने की वजह से वो फोर्स जो है वो बैलेंस जो है किसकी वजह से हुआ है, टी साइन थीटा की वजह से। क्योंकि टी साइन थीटा इधर लगेगा। अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेते, तो ये जो फोर्स था ना, ये जो फोर्स था वो इस पर इधर लगता। बात समझो, तो जब ये फोर्स वाला जो फोर्स है क्यू ई जब इधर लग जाता बच्चों, इधर लगता, अगर ये फोर्स क्यू ई इधर लगता, इधर लग जाता, एक क्या लगता है, इधर लगता अगर ये फोर्स क्यू ई, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते, क्यू ई और टी साइन थीटा। तो क्या होता है, ये बैलेंस में नहीं होता। ठीक है, बैलेंस में नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट एंगल थीटा पर ये बैलेंस में नहीं होता। ठीक है, तो ये बैलेंस में नहीं होता तो ये सिनेरियो ही नहीं बनता। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जो है हो ही नहीं सकता, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम में सिचुएशन हमारी क्रिएट नहीं होती अगर हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव ले लिया होता। क्योंकि साइन नेगेटिव लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों जो टेंशन का कंपोनेंट है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में लगते, और सेम डायरेक्शन में लगते तो होता क्या कि ये बैलेंस में नहीं रहता। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। तो हम क्या है, जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो हम जो है एक्सप्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। हम एक्सप्रेशन कभी भी निकालते हैं तो जब ही निकाल पाते हैं जब पहले हम उसको इक्विलिब्रियम में बनाएं। इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए तुम यहाँ पर देखो टेंशन का कोई कंपोनेंट नहीं था, क्योंकि कोई एंगल नहीं था। जैसे ही किसी एंगल पे खुला तो टेंशन के दो एंगल खुल गए, दो कंपोनेंट खुल गए हमारे पे, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस में होता है, और जो दूसरा होता है परपेंडिकुलर होता है हमेशा टी कॉस थीटा के कंपोनेंट, वो होता है टी साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए जो सिनेरियो था पहले वाला वो यही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला सिनेरियो था कि जो फोर्स क्यू ई होगा वो बैलेंस होगा किसकी वजह से, टी साइन थीटा की वजह से, और जो वेट एम जी होगा वो बैलेंस होगा किस कंपोनेंट की वजह से, टी कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, तो जिस वजह से हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे और निकाल पाएंगे किसी को चार्ज क्यू को, जो होगा एम जी टेन थीटा अपॉन ई होगा। क्लियर है, थैंक यू।